Hello guys, welcome back to my channel Toppers Point. I hope you all are clear with section number 1 and 2 of the French Revolution. In this video we will learn about section number 3 and 4 of the French Revolution. So let's start with section number 3. First topic is France abolishes monarchy and becomes a republic. हमने सेक्शन नंबर 2 के एंड में ये पढ़ा था कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। अब सेक्शन नंबर 3 में हम ये पढ़ेंगे कि फ्रांस ने मोनार्की अबॉलिश करी और वो रिपब्लिक कैसे बना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उसने मोनार्की कैसे अबॉलिश करी। तो सबसे पहले है रूलर्स ऑफ फ्रांस नेबरिंग कंट्रीज़ वर वरिड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस। जो फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज़ थी वो फ्रांस की डेवलपमेंट से बहुत डर रहे थे कि इतनी जल्दी जल्दी फ्रांस कैसे डेवलप हो रहा है। तो उन्होंने प्लान्स बनाए कि हम फ्रांस में अपनी आर्मी भेजेंगे, ट्रूप्स सेंड करेंगे। इससे पहले कि ये सब हो पाता, नेशनल असेंबली जो थी, जो थर्ड स्टेट्स ने मिलकर नेशनल असेंबली बनाई थी, उस नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अप्रैल 1972 में। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ने ये आर्मी ज्वाइन कर ली कि हाँ ठीक है, हम भी वॉर में साथ देंगे सबका। अब इस वॉर में, इस फाइट में पेट्रियोटिक सॉन्ग जो गाते थे फ्रांस के लोग, उसका नाम था मार्सेलीज। जो किसने कंपोज किया था? पोएट रॉगेट दी एल आइसले। पोएट रॉगेट दी एल आइसले ने कंपोज किया था, जो लेटर ऑन आफ्टर द वॉर इस सॉन्ग को नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर दिया गया। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस क्या था और किसने कंपोज किया था। अब आगे आता है कि वाइल मैन आर बिजी फाइटिंग। जब बहुत सारे जो मैन थे, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लड़ने में लगी हुई थी, तो उसमें जितने मैन थे वो लड़ रहे थे, तो जो वुमेन्स बचती थी घर पर, उन्हें अपनी लिविंग चलाने के लिए कुछ अर्न करना पड़ता था। उन्होंने धीरे धीरे काम करना शुरू करा वुमेन्स ने, ताकि वो कुछ पैसा कमा पाएँ और वो अपनी फैमिली की देखभाल कर सकें। A large segment of the population was convicted to carry on the revolution. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन फ्रांस की कैरी ऑन करने लग गई रेवोल्यूशन को, कि वो सारे के सारे अपना काम छोड़ के रेवोल्यूशन में हिस्सा लेने लग गए। क्योंकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल राइट सिर्फ रिचर सेक्शन को दिए थे। तो पीपल जो थे वहाँ के, वो डिस्कस करते थे एक जगह इकट्ठा होकर कि क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं और क्या उनके अपने प्लान्स हैं, कि उन्हें क्या करना चाहिए या उनके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत। तो जहाँ पे बैठ के वो डिस्कस करते थे उसको पॉलिटिकल क्लब्स बोला जाता था। और सबसे फेमस जो क्लब था फ्रांस का, उसका नाम था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का नाम पड़ा था, सेंट जैकोबिन था पेरिस में एक, उसके नाम से ये क्लब फेमस हुआ था, जैकोबिन क्लब। अब हम पढ़ेंगे जैकोबिन क्लब के बारे में। जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे वो बहुत ही लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन से बिलोंग करते थे, यानी कि शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, कुक्स, प्रिंटर्स और सर्वेंट्स, इन सब को मिला के बना था जैकोबिन क्लब। इनका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का नाम याद रखना, क्योंकि ये आता है कि जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था। अब जो जैकोबिन क्लब के लीडर्स, जो मेंबर्स थे, वो डिफरेंटली ड्रेस्ड होकर आते थे। वो क्या पहनते थे? लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउज़र पहनते थे। वो लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउज़र्स वैसे वो डॉक वर्कर्स पहनते हैं। डॉक वर्कर्स होते हैं जो हमारे सी पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे जो शिप्स आती हैं उनमें सामान होता है, उनमें लोडिंग और अनलोडिंग का काम जो करते हैं उनको बोलते हैं हम डॉक वर्कर्स। तो जैसी ड्रेस डॉक वर्कर्स की होती थी वैसी ड्रेस पहननी शुरू कर दी जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने। ये क्यों पहनते थे ये ड्रेस? ये एक तरह से ये दिखाना चाहते थे कि हम नी ब्रीचेस के जो लोग हैं उनकी पावर का एंड कर रहे हैं। यानी कि नी ब्रीचेस होती हैं, जैसे आजकल हम कैप्रीज पहनते हैं जो नी से थोड़ी सी नीचे तक होती हैं, उनकी पावर का हम एंड कर रहे हैं। और इन लोगों को फिर बाद में क्या बोला गया? सैंस कुलोटर्स इनका नाम दे दिया गया, जिसका मीनिंग होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस, वो लोग जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते। और ये लोग एक रेड कैप पहनते थे जो सिंबल है लिबर्टी का, फ्रीडम का। अब जैकोबिन क्लब के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कन्वेंशन क्या था।
ऑन 10th अगस्त 1792 जैकोबिन्स ने बहुत लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस के साथ मिलकर पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस को पे अटैक कर दिया था। उन्होंने किंग का जो गार्ड था उसको मार दिया और किंग को बहुत आवर्स के लिए बंदी बना के रख लिया था। अब उन्होंने किंग को बंदी बना के रख लिया। उसके बाद लेटर ऑन उन्होंने ये डिसाइड करा, असेंबली में वोटिंग हुई कि अब किंग को हमने बंदी बना के रख लिया है तो अब क्या करना है। तो असेंबली ने वोट किया और लेटर ऑन ये डिसीज़न निकला कि पूरी रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया जाए। उसके बाद इलेक्शंस हुए अगस्त 1917 में, और इस इलेक्शन में हर 21 ईयर्स से अबव जितने भी लोग मेन थे वो वोट कर सकते थे। और फिर इनकी वोटिंग से जो हमारे सामने एक असेंबली आई, नई न्यूली इलेक्टेड असेंबली, उसको नाम दिया गया कन्वेंशन। अब इस कन्वेंशन ने मोनार्की को अबॉलिश करा 21 सितंबर 1792 को, और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया गया कि फ्रांस अब रिपब्लिक है। लुइस 16 जो था उसको कोर्ट ने डेथ का समन भेज दिया था, और यानी कि उसको ये बोल दिया था कि आपको फांसी की सज़ा होगी ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। चार्ज ऑफ ट्रीजन का मतलब होता है उसने लोगों पे इतने अत्याचार करे थे, लोगों को इतना बिट्रे करा था, इस वजह से उसको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ऑन 21 जनवरी 1792 इस डेट को लुइस 16 को पब्लिकली फांसी की सज़ा दी गई। कौन सी जगह पे? एट द प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड, ये जगह का नाम है। यहाँ पे पब्लिकली सारी पब्लिक के बीच में लुइस 16 को फांसी की सज़ा सुना दी गई। और कुछ टाइम बाद क्वीन मैरी एंटोनिटी को भी फांसी की सज़ा दे दी गई। क्वीन मैरी एंटोनिटी कौन थी? क्वीन मैरी एंटोनिटी वो थी जिसके साथ लुइस 16 ने मैरिज करी थी। हमने जैकोबिन क्लब पढ़ लिया, कन्वेंशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फ्रांस में एक था रीजन ऑफ टेरर। 1793 से लेके 1794 तक का जो टाइम था, इसको नाम दिया गया था फ्रांस में, ये रीजन ऑफ टेरर है। इस टाइम पे क्या हुआ था, जो रॉबेस्पायर था, रॉबेस्पायर कौन था? जैकोबिन क्लब का लीडर मैक्समिलियन रॉबेस्पायर। रॉबेस्पायर ने एक पॉलिसी फॉलो करनी शुरू करी थी जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट देता था लोगों को, और पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखता था। उसने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया था, और कौन से लोगों को अरेस्ट करा था? जिनको भी वो मानता था कि हाँ ये मेरे एनिमीज़ हैं, वो उन सबको अरेस्ट कर लेता था। लोगों को फोर्स करता था कि वो अपनी ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करें और सिटी में लेकर जाएं अपनी ग्रेन्स को, और उस प्राइस पे बेचें जो गवर्नमेंट ने फ़िक्स कर रखा है। यानी कि वो पीजेंट्स को ये कहता था कि तुम जाके सिटीज़ में उस प्राइस पे सेल करो अपनी ग्रेन्स को जिस प्राइस पे गवर्नमेंट कहती है, तुम अपने हिसाब से अपने ग्रेन्स का प्राइस नहीं मांग सकते हो। उसके बाद उसने ये कहा कि वाइट फ्लोर जो है, एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर जो है, वो भी खाना मना कर दिया था लोगों को, और लोगों को इक्वालिटी ब्रेड खाने के लिए फ़ोर्स किया गया कि आप होल व्हीट से बनी हुई एक ब्रेड होती है उसी को खाओगे। पहले हम फ्रांस में लोगों को सर और मैडम कहते थे, अब रॉबेस्पायर ने क्या कहा, अब सर और मैडम नहीं कहेंगे, मेंस को सिटेयॉन कहा जाएगा और वुमेंस को सिटेयॉनी कहा जाएगा। जितनी भी फ्रांस में चर्चेस थी सारी शट डाउन कर दी गई, सारी बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया गया बैरक्स में और ऑफिसेज में। बैरक्स होती हैं जेल्स, जेल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। रॉबेस्पायर जो था वो बहुत ही एक वर्चुअल डिक्टेटर बन चुका था फ्रांस का। वो मतलब कि बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देता था, उसकी इतनी हार्ड पॉलिसीज़ थी कि एट द एंड उसके सपोर्टर्स जो थे उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया था, और ही वॉज फाइनली कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट एंड गुलेटेन्ड इन जुलाई 1794। जुलाई 1794 में बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट रॉबेस्पायर को कन्विक्ट कर लिया और गुलेटॉइन कर दिया, यानी कि इसे भी फांसी की सज़ा हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टरी रूल्स क्या थे फ्रांस के। अब रॉबेस्पायर जब मर गया, जैकोबिन क्लब फॉल हो गया, इसके बाद सारी पावर आ गई थी वेल्दियर मिडिल क्लास के पास। सारी पावर वेल्दियर मिडिल क्लास जो थी उनके हाथ में आ गई थी।
एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करा इन्होंने, जिसमें इन्होंने उन लोगों को वोट करने से मना कर दिया जो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो लोअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, थर्ड एस्टेट, वो वोट नहीं दे सकते। इन्होंने 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए, एक का नाम था डायरेक्टरी और दूसरे का एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में 5 मेंबर्स होते थे। ये इन्होंने सेफ गार्ड बनाया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव। अब जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, कोई भी चीज़ ढंग से चल नहीं पा रही थी, पॉलिटिक्स हो ही नहीं पा रही थी पूरी, तो इस वजह से किसका राइज हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट को बोला जाता है वन मैन डिक्टेटर, वन मैन आर्मी। आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी रिमेन इंस्पायरिंग आइडल्स। वो इंस्पायरिंग आइडल्स ही रहे फ्रांस के लिए भी और रेस्ट ऑफ द यूरोप के लिए भी। यहाँ पे सेक्शन नंबर 3 ख़त्म हो जाता है, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे फ्रांस रिपब्लिक हुआ। अब सेक्शन नंबर 4 में हमें पढ़ना है कि वुमेन्स का रोल क्या था इस पूरी रेवोल्यूशन में। जो थर्ड एस्टेट की वुमेन्स थी वो अपनी लिविंग के लिए काम करती थी। जो नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स के डॉटर्स थी, सिर्फ वही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पाती थी, उनके अलावा कोई नहीं पढ़ पाता था। बिसाइड्स केयरिंग फॉर देयर फैमिली, सिर्फ फैमिली की केयर ही नहीं करती थी, वो फ्रेंच वुमेन खाना भी बनाती थी, पानी भी भर के लाती थी इतनी दूर दूर से, इतनी देर बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्यूज़ में खड़ी होकर, लाइंस में खड़ी होकर ब्रेड लेती थी और अपने चिल्ड्रंस की भी देखभाल करती थी और भी बहुत सारे काम करती थी। लेकिन अगर वो कोई काम भी करती थी तब भी उनकी वेजेस जो थी वो हमेशा मेन से कम होती थी, कभी भी उन्हें इक्वल वेजेस नहीं मिली। जो वुमेन्स थी फ्रांस की, वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई थी 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि उन्हें कोई पॉलिटिकल राइट नहीं मिला था और उन्हें पैसिव सिटीज़न डिक्लेयर कर दिया गया था। वो पॉलिटिकल राइट्स डिमांड करती थी कि हमें राइट टू वोट मिले, हमें इलेक्टेड असेंबली में खड़े होने का चांस मिले, हमारे पास भी कोई पॉलिटिकल पावर हो। टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड डिमांड्स, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स। अपनी डिमांड को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी डिमांड सबके सामने रखने के लिए वुमेन्स ने एक पॉलिटिकल क्लब बनाया। मोस्ट फेमस जो हुआ था वो था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये एक क्लब था, ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था फ्रांस में। अब क्या क्या लॉज पास हुए वुमेन्स की लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए, अब हम ये पढ़ेंगे। दे गेन एक्सेस टू एजुकेशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट स्कूल्स एंड अ सिस्टम ऑफ कंपलसरी एजुकेशन टू गर्ल्स। सबसे पहला लॉ ये पास हुआ कि हर स्टेट में स्टेट स्कूल्स खोले गए, हर थोड़ी थोड़ी जगह के बाद, हर थोड़ी डिस्टेंस के बाद स्टेट स्कूल्स खोले गए, ताकि वुमेन्स को भी पढ़ने का अधिकार मिले। वो लोग लड़कियों को इतनी दूर नहीं जाने देते थे, इसीलिए स्टेट स्कूल्स खोले गए। और कंपलसरी एजुकेशन का लॉ पास हुआ कि सारी गर्ल्स को कंपलसरीली एजुकेशन मिलनी चाहिए। वुमेन्स कुड नो लॉन्गर बी फोर्स्ड इनटू मैरिजेस बाय देयर पेरेंट्स। पहले क्या होता था, जो पेरेंट्स होते थे वो अपनी डॉटर्स को फोर्स करते थे कि वो मैरिज कर लें, लेकिन अब ये लॉ पास हुआ कि कोई भी पेरेंट्स फोर्स नहीं कर पाएंगे अपनी डॉटर को मैरिज के लिए। एक लड़की तभी शादी करेगी जब वो अपनी मर्ज़ी से करना चाहे। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया सिविल लॉ के अंडर। डाइवोर्स लीगल हो गया दोनों के लिए, मेन भी डाइवोर्स अप्लाई कर सकता है और वुमेन भी डाइवोर्स अप्लाई कर सकती है। वुमेन जो थी उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई जॉब्स के लिए, बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। वो जॉब्स भी कर सकती थी, आर्टिस्ट भी बन सकती थी और स्मॉल बिजनेस भी अपना सेटअप कर सकती थी। ये सारे लॉज पास हुए वुमेन्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। अब फ्रेंच वुमेन को राइट टू वोट कैसे मिला? जब रीजन ऑफ टेरर चल रहा था तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर करा वुमेन्स क्लब को, सारे वुमेन्स क्लब बंद कर दो, सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन कर दो। बहुत सारी प्रोमिनेंट वुमेन्स को उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया और एग्जीक्यूट भी कर दिया, मार भी दिया बहुत सारे वुमेन्स को। वुमेन स्ट्रगल फॉर वोटिंग एंड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स वर कैरिड ऑन थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट चली थी ड्यूरिंग द लेट 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी।
इसी मूवमेंट को लेकर उन्होंने अपनी वोटिंग राइट्स की डिमांड रखी और फाइनली 1946 में फ्रेंच वुमेन जीत गई राइट टू वोट। उन्हें राइट टू वोट भी मिल गया, सारे लॉज भी पास हो गए वुमेंस की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, वुमेंस को राइट टू वोट भी मिल गया। ये हमारे सेक्शन नंबर 4 का एंड था। थर्ड और फोर्थ सेक्शन भी हमें क्लियर हो गए कि कैसे फ्रांस ने मोनार्की हटा के रिपब्लिक बना, और सेक्शन नंबर 4 में वुमेंस की लाइफ कैसे इम्प्रूव हुई, क्या क्या लॉज पास हुए और वुमेन को राइट टू वोट कैसे मिला। अगली वीडियो में मैं चैप्टर ख़त्म कर दूंगी। सेक्शन नंबर 5 और 6 बहुत छोटा सा ही है, एक एक टॉपिक है सिर्फ, बस हम वो पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट जल्दी से जल्दी अपडेट हो जाए। थैंक यू।